सीता मैया ने कौन सा पाप किया था, ये पाप की कहानी हम आज सीता के बाल्यकाल में सुनेंगे। सीता जी के बाल्यकाल की कहानी में हम आप जब प्रवेश होंगे तब ये कथा समझ में आएगी। बात उस समय की है, सीता जी मैया जिस समय महाराज जनक के जनक नगरी में रहती हैं। सीता जी की 7 सखियां थी। बहनों सुनो, हमारे आप गांव घर में लड़की बिटिया हमारी हो चाहे आपकी, सखी सहेली सबके होते हैं 2-4। अब दिल लगी बात जनती हैं। तो सीता जी की सखी रहे 7, नाम सुने हो नहीं सुने सुना दी। सीता 7 सखी बतियाती, सीता 7 सखी बतियाती। सुंदर छवि अनखाती, सुंदर रतिपति छवि अनखाती। ये सीता जी की 7 सहेलियां थी। महाराज जनक ने विचार किया कि हम बड़े घर के राजा हैं, छोटे घर के बड़े घर का यहाँ अंतर हुए। बड़े घर की का लड़की बिटिया बहनी खाती नहीं, बतासा कि चौमिन नहीं खाती कि वे केचुआ नहीं खाती, खाती सब हैं, लेकिन वे ठ्याला पर मुँह फैलाए फैलाए नहीं खाती। बस कहाँ है घर मालिक के लड़का कोई मालिक भेज दे, वो गवा सब पैक कराए लावा घर में अपन खूब खाई लो मैं लो, कोई कहीं खाई नहीं, बस यह है बात। और छोटे घर की लाओ गपा गप, लाओ गपा गप, उठाए उठाए बारी गपा गप, यह है छोटे बड़े के घर के अंतर। तो राजा जनक ने सोचा हम इतने बड़े राजा हैं, अगर हमारी बेटी दूसरे के मंदिर में गई पूजा करने और यहाँ कई बिटियाँ है तो फिर हमारी बदनामी हो जाई। तो राजा जनक ने अपनी पुष्प वाटिका में, रामायण में बागें हैं 2, यहाँ का बाग है सुख की और यहाँ का बाग है दुख की। जनक जी के यहाँ पर है सुख की बाग और रावण के यहाँ पर है दुख की बाग। उसको कहते हैं पुष्प वाटिका, इसको कहते हैं शोक वाटिका। और रावण और सीता जी को दोनों बगिया में जाना पड़ा, हम आपको भी दोनों बाग में जाना पड़ेगा। जब हम आप जन्म लिए तो हो गया ये पुष्प वाटिका, और जब हम आपको बुढ़ापा में नरक उझाले पड़ी तो होगा वो शोक वाटिका। अब बैठे शोक मनाओ कि हम कुछ भगवान भजन नहीं कह पान, पेपरमेंट चक्कर में पड़े रहन, गन नहीं छुआला के है ना। तो ये हो गया शोक वाटिका। बैठे सुख वाटिका करो, हटिया पर वो है लटके लटके सुख वाटिका करो। दोनों बगिया सामने आएंगी भैया। अब देखिए बड़े मतलब की बात सुन लो। महाराज जनक ने क्या किया, अपनी बगिया में एक मंदिर बनवाया। और मंदिर किसका है, गौरा जी का। गौरा जी का मंदिर बनवाया, उसमें भगवान शंकर का मंदिर नाम नहीं लिया, इसीलिए तुलसी बाबा ने उसको लिखा है भवन। भवन माने होता है घर। जिस घर में पति और पत्नी दोनों है उस घर को मंदिर कहा जाएगा। जिस घर में पति है पत्नी नहीं, पत्नी है पति नहीं, उस घर को घर कहा जाएगा। राजा जनक ने समझ के मंदिर बनवाया, लेकिन तुलसी बाबा ने उसको घर लिखा। क्यों? क्योंकि उसमें शंकर जी का स्थान नहीं है, सिर्फ गौरा जी का स्थान है। राजा जनक जी ने मंदिर बनवाया, बड़ी अच्छी बगिया है और बड़ी पार्क अच्छी भी है। नो पार्किंग लिखा है गेट पर, दरवाजे पर पहरेदार लगे हैं, इसके अंदर कोई जेंट्स ना आने पावे।
सिर्फ हमारे ही लड़की बेटियां इस बाग में घूमने के लिए शाम को थोड़ा मुआयना करेंगी। सीता जी एक दिन की बात है, सहेलियों से बोली, बहना चलो आज हमारा मन करता है कि बगिया में टहल आवें। सारी सखियां बगिया में पहुंची। बगिया उस समय भैया फूल का एक नहीं महक, चंपा, चमेली, गुलाब, दाऊदी, मुतिया, अजब बहार, गेंदा, रात रानी, सारी बगिया महर महर महकई। सारी बगिया महर महर महके। सखियां सब बगिया में पहुंच गई, घूमने लगी। बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, करही मनोरंजन बहु भांति। सारी सखियां बगिया में घूमने लगी भैया। जब सारी सखियां बगिया में घूमने लगी, मेरे बंधु सब सखियां अपने अपने क्यारी में कूदती हुई अलग हो गई। सीता जी भी अलग हो गई सखियों से। आहा, जब सखियों से अलग हो गई तो सीता जी एक अनमोल जगह पहुंच गई। बगिया में जगह तो बहुत है, लेकिन एक जगह ऐसी बहुत अमूल्य है। सीता जी भी अमूल्य हैं, और जहां पर पहुंची है वो जगह भी अमूल्य है। और जिस वृक्ष के नीचे सीता पहुंची है वो वृक्ष भी अमूल्य है। और उस वृक्ष के ऊपर दो चिड़ैया बैठी हैं, वो दो चिड़ैया भी अमूल्य हैं। और उन चिड़ैया के जो मनमा विचार है वो विचार भी अमूल्य है। समझ लेना भैया। सीता जी कौन से पेड़ के नीचे पहुंच गई? राजा जनक की बगिया में पेड़ है, दुनिया में कहीं पेड़ नहीं मिलेगा। एक वृक्ष है, यहाँ है फैजाबाद में, अयोध्या से लगभग 27 किलोमीटर आगे पड़ेगा। वहां पर एक सूर्य कुंड पड़ता है। सूर्य कुंड के आगे 11 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वहां पर महाराज दशरथ की समाधि है, और दशरथ महाराज की समाधि के पैरों पर ये पेड़ आज भी लगा है। 3-4 ज्यादा नहीं 7-8 साल हो गए हमको गए, अपने गुरुजी के साथ पैदल यात्रा गया था। वहां पर ये पेड़ आज भी लगा है अयोध्या में, वो फैजाबाद में। तो ये सीता जी बगिया में जो गई हैं, ये पेड़ कौन है? जिस वृक्ष के नीचे सीता मैया पहुंची, और जो चिड़ैया ऊपर बैठी है, चिड़ैया के मन में प्रभु का विचार है। भैया सीता जी कौन से वृक्ष के नीचे पहुंची? मौलसीरी की लता सुहाई, ओ ओ ओ ओ ओ, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। मौलसीरी की लता सुहाई, अब तहाँ एक सुका सुकी चली आई। सीता मैया जिस बगिया के पेड़ में पहुंची, पेड़ के नीचे खड़ी है, उसी पेड़ पर 2 चिड़ैया बैठी। एक बैठा है सुआ, एक तोता बैठा और एक तोती बैठी है। दोनों पक्षी विचार कर रहे हैं। उस समय तोती गर्भवती थी। गौर से सुनना, तोती गर्भवती है, तोता बैठा है तोती के पास। और इस बात से हम आपको शिक्षा लेना चाहिए। जब तक कथा से आप शिक्षा नहीं लोगे, कथा का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। गर्भवती माताओं
जब हमारी माताएं बहनें इस ऐसे अवस्था में हो तो इनको मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए और टेंशन नहीं देना चाहिए और इनकी हर बात को मानना चाहिए कि जिंदगी अब दुजनियम फंसी है, जान और जहान में एक लगा है तो इनकी बात मानना चाहिए। और 24 घंटा में 3 दाएं पूछो का खाई हो तो ये कहावे कहे खट्टी खट्टी एक चाट बनवाए लो। अब ऐसे टाइम में यहाँ खाए पिए जुओ खूब चाहती है। कोई कोई कहती है बहनी हमार जो चाहती है कि हम पीठा खाए, कोई कोई पसंदी आए कहे हमका भाई खबहा बहुत नीक लागत है तो खबहा खाओ। अब कोई कोई कहा लगती देखो ये बहनी हमका पीठा नहीं नीक लागत है, हमार जो चाहत कि हम पानी के बतासा दरदरुआ खाई। अच्छा कोई कोई खाना पानी में नीक लागत बर्फी पेड़ा और कोई कोई कहती हमार जो कहते कि हम चूल्हे का पता ना खाई है नहीं, खट्टा मीठा जो चाह करते हैं। कोई कोई खाता हो खूब है हो, सब देरी चबा जाती मोहल्ला भरे के लिए अकेले और सखरी है नहीं। रात में रजाई में कुट्टो कुट्टो खाए रही, घर वाला पूछे का है बाय का दांत आए लड़ते बरीगा पता नहीं का होगा और खाई देरी जा रही कुट्टो कुट्टो। बहुत जने मलवा साहब कह देती। तो तोती से पूछा देवी इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, इच्छा बात आओ। तो तोती बोली स्वामी एक बात, अब सीता जी पेड़ खा ले सुनाई। सीता जी कहा, तोती बोली स्वामी हमारी एक इच्छा यह है कि इस बगिया में रहते रहते बहुत दिन हो गए, आधी उम्र बाग में रहते रहते हो गया। अब हमार मन कहा थे कि बगिया से ने उड़ के कहूँ अंत चला जाए। अभी बगिया से ने चलो निकल चला जाए। तो तोता जब इतनी बात कहा तो तोता डांट देता है, ए तोती तू कहती इस बगिया से निकल चला जाए, अरे अति जिंदगी पार हो गए जिनके चिंतन में, हाँ अब वो हमारे चिंतन सफल होने वाला है। तो तोती बोली क्या चिंतन दूर होने वाला है? तो तोता तोती से समझाने लगा और सीता जी सुनाई। तो तोता बोला तुम जानती इस बगिया में कौन आने वाले हैं? कोई कुछ हमका अपने हाथ से ना दे, हमका कुछ खावावे ना, हमका कुछ कपड़ा न पहरावे, खाली हुई हमारी बगिया में आ जाए और उनके ऊपर हमार दृष्टि पड़ जाए या वो हमका देख ले या हम उनका देख ले, मानव जिंदगी के सारे पाप नष्ट होएंगे। अब वही बगिया में आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले। ए देवी इस बगिया में किसका आगमन होने वाला है तुम जानती हो? एक दिन राम यही बगिया मोई हैं, एक दिन राम यही बगिया हैं, इनके दरस पाप कट गई में एक दिन वो आएंगे जिनके दर्शन से संसार के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब सीता मैया ने जैसे सुना तो और लुस गई, विचार किया ये तो जनो हमरे
जवान नहीं लौटाई। अब सीता जी और लुस गई, विचार करने लगी कि तो यूं कह देते कि कौने दिन आई हैं, संडे कहे हैं कि मंडे कहे हैं कि फ्राइडे कहे हैं कि सैटरडे कहे हैं। अगर कहूँ दिन बोल दे कि इतवार कहे कि सोमवार कहे कि मंगर कहे बृहस्पतिवार कहे हैं, जौने दिन यू बता दे, दिन बता दे तो इधर घर में बता दे कि अम्मा आज हम सारा दिन पूजा करब, हमारा सारा दिन हम निर्जला बरते रहा। ये तो तब फोन और रहा नहीं हो, निकाल से बात हो ही जात कहाँ है जो कहाँ हो। अब तोता ये बात बताया नहीं कि कौने दिन है, खाली इतना कह दिया कि एक दिन आएंगे। अभी वो नहीं पता कौने दिन आएंगे, आती बात कह दिया तो सीता मैया सोचे लगी एक काम करी। अब इसने दिन तारीख बताया नहीं तो हमार मन कहते है कि बाड़ी में यहाँ हमारे स्वामी बसे हैं, तो हमार मन कहते है कि हम लाओ बहेलिया बुलाए लई और यू बैठे रहे जा नहीं पावे ना। और बहेलिया बुलवाए के यहाँ जार अमिका पकड़ाए का मार पीट सखरा का तब मानब। इसे यू जरूर पूछब कौने दिन आई है, दिन जलना बते तो छाड़ब ना। सीता जी तुरंत बगिया से निकली। सीता जी बगिया से निकली और तुरंत गई बहेलिया के पास। राजक बिटिया रहे भैया, राजक बिटिया काहे कोई बात न मानी। सीता जी भागते भागती बहेलिया के पास गई। बहेलिया से बोली भैया हमारे बगिया में 2 चिड़ैया हैं और उन चिड़ैयन को आप पकड़ दो, जो पैसा मांगोगे 100 पैसा दे दे और आपका जीवन भर इंसान न भूला। बहेलिया भोजन करे जा रहा, राजक बिटिया के नाव सुने, कहा जब मुंह मांगा पैसा मिली तो खाना लौटी खा लिया।